नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी शाला 2.0 में। आशा करता हूं कि आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि दोस्तों चुनाव के बाद वैकेंसी आनी तय है। तो उसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए, ताकि जब भी वैकेंसी आए तो आप वहां पर ये ना सोचें कि काश हमने तैयारी की होती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, जो हम लोग कल पढ़ चुके हैं। जैसे दोस्तों हमने क्या शुरू किया था, संधि। ठीक है दोस्तों, संधि में हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, संधि में हमने पहले तो संधि के बारे में पढ़ लिया कि संधि का जो संधि विच्छेद होता है समधन धी होता है। संधि का अर्थ क्या होता है, वर्णों का मेल। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, वर्णों का मेल बताया था हमने, ना कि शब्दों का। किसका मेल, वर्णों का मेल होता है। ठीक है दोस्तों, इसका हमने विलोम भी बताया था, क्या था, विग्रह या विच्छेद, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने बात की थी कि संधि कितने प्रकार की होती है। तो संधि के हमने कितने प्रकार देखे थे, तीन। कौन कौन सी संधि थी, स्वर संधि, अगली थी व्यंजन संधि, और थी विसर्ग संधि। तीन संधियों के बारे में हमने जाना था। ठीक है दोस्तों, और इसके आधार हमने कौन कौन से बनाए थे, 6 आधार बनाए थे, जिसके आधार पर हमने तीनों संधियों को बांटा था। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया। और सबसे जरूरी चीज एक हमने देखा था कि जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें पद कौन कौन से बनते हैं। तो हमने देखा था 2 पद रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इनको जोड़ना होगा तो ये देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इन्हीं में संधि होती है, इन्हीं में मेल होता है। ठीक है दोस्तों, इतना हम कल पढ़ चुके थे। और एक चीज हमने शुरू किया था, स्वर संधि। जब हमने स्वर संधि शुरू किया था तो इसमें हमने बताया था कि इसमें किसका मेल होता है, स्वर और स्वर का मेल होता है। किसका मेल होता है, स्वर और स्वर का मेल होता है। ठीक है दोस्तों, अब स्वर का मेल कैसे होता है, देखिए स्वर तो 11 तरीके के होते हैं, तो दोनों जगहों पर 11-11 तरीके से स्वर लिखे जा सकते हैं। तो उन तरीकों के आधार पर स्वर का बंटवारा, स्वर संधि को कितने भागों में बांटा गया है, ये भी कल नाम हम लोगों ने केवल पढ़ा था। कितने प्रकार थे, 5। पांचों का नाम आपको धीरे धीरे याद होता चला जाएगा। कल एक संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था, उसके बारे में अब यहां से एक बार फिर से रिवीजन करते हुए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने कहा था कि पहले हम एक एक जोड़ को उठाकर सबके साथ मिलाएंगे। तो कल हमने पहले क्या किया था, देखिए अगर जो लोग कल की क्लास अच्छे से पढ़े होंगे उनको बिल्कुल याद होगी ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, चलिए यहां देखिए, हमने कल देखा था अ, आ, ई, ई, उ, उ, री। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो है, इसके बाद जो स्वर शुरू होता है उसे हम कौन सा स्वर कहते हैं, ये आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें कि ए, आई, ओ और औ। देखिए दीर्घ स्वर अगर आप कहेंगे तो दीर्घ तो यहां भी होते हैं। देखिए ई भी दीर्घ होता है, आ भी दीर्घ होता है, ऊ भी दीर्घ होता है। तो इसका जो इन चारों का हमने अलग से एक नाम बताया था, वो नाम आप जाकर कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखें, फिर हम इसका नाम बताते हैं। चलिए, कल हमने जो मिलान किया था, किसका किसका किया था, हमने कहा था जो सजातीय स्वर होंगे उनका आपस में ही मिलान करेंगे। तो कल हमने आ को आ में मिलाया था, ई को ई में मिलाया था, ऊ को ऊ में मिलाया था। री देखिए दोस्तों, यहां पर हिंदी में री का केवल ह्रस्व चलता है, दीर्घ नहीं चलता है। अगर आप मूल भाषा में संस्कृत की बात करें तो देखिए यहां पर री जो है एक बार घुमाया जाता है हिंदी में, और संस्कृत में कितनी बार नीचे घुमा दिया जाता है, 2 बार। ठीक है दोस्तों, अगर आप ह्रस्व और दीर्घ री दोनों यहां पर मानकर चलें तो उसके बारे में भी हम बता देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम देखते हैं। यहां पर हमने कहा था कि जब आ या आ के बाद, या जब स्वर के बाद समान स्वर आए, कैसा स्वर आए, समान स्वर आए। देखिए समान स्वर का मतलब क्या है, अगर यहां पर आ या आ है तो इसके बाद समान स्वर मतलब यही आए, इन्हीं में से कोई आए, आ या आ आए, तो क्या होता है,
तो इसका दीर्घ हो जाता है। ये हमने आपको कल बता दिया था। उसी प्रकार से अगर ई के साथ देखें तो इसमें भी दीर्घ ई हो जाएगा, ऊ के साथ देखें तो दीर्घ ऊ हो जाएगा, और अगर री के साथ देखें कि री या दीर्घ री के साथ फिर से क्या आए, समान आए, मतलब री और दीर्घ री आए तो क्या होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, दीर्घ री हो जाएगा। ये आपका संस्कृत में ही मिलेगा, हिंदी में आपको ये नहीं पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब तक आप उत्तर दे चुके होंगे। क्या कहते हैं इन स्वरों को, इनको कहते हैं संयुक्त स्वर। कौन सा स्वर, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए आपके कमेंट का जो प्रतिक्रिया होगी वो कमेंट बॉक्स में हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। जो जो उत्तर देते हैं अगर सही होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ लिखकर आपके सामने दे दिया जाता है कि जी बिल्कुल सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये हो गया आपका संयुक्त स्वर। हमने बताया था कि संयुक्त स्वर की स्थिति हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर एक स्थिति हमारे पास आ गई क्या, कि जब आ या आ अथवा ई या ई, ऊ या ऊ अथवा री के बाद समान स्वर आए, वही स्वर आए, सजातीय स्वर आए, तो क्या हो जाता है, उसी का दीर्घ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे हमने कौन सा नाम दिया था, किस संधि का नाम दिया था, दीर्घ संधि। क्या नाम दिया था, दीर्घ संधि। ठीक है दोस्तों, ये आपके समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आ चुका है। अब हमने कहा था कि अब एक एक जोड़ा उठाकर हम सबके साथ मिलाना शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, कैसे, अब यहां पर देखिएगा आप, देखिए यहां पर फिर से हम देखते हैं, स्वरों को एक बार लिखते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिखें कि स्वरों की संख्या कितनी है, जल्दी जाकर लिखें। चलिए अब यहां पर देखिए आप लोग, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, बिल्कुल स्वरों की संख्या कितनी आपने बताया माफ कीजिएगा दोस्तों, आज थोड़ा सा खांसी का असर लग रहा है। चलिए देखिए स्वरों की संख्या आपने कितना बताया, 11। ठीक, अब देखिए हम लोग आगे देखते हैं कि कैसे इसको बांटना है। ठीक है, हमने जो है एक एक ग्रुप को आपस में मिलाकर देख लिया, दीर्घ संधि हमने बना लिया। ठीक है, अब हम एक ग्रुप उठाएंगे, ग्रुप का मतलब आ को उठाएंगे और सबके साथ मिलाना शुरू कर देंगे। किसके किसके साथ, देखिए अब हम आ और आ को उठाकर ई के साथ मिलाएंगे, मतलब जो ये दो पद होते हैं इसमें जो पहला पद होगा वो आ या आ होगा, इसके बाद जो इधर वाला पद होगा, आ के बाद वाला जो मिलता है उसके साथ, उसकी जगह पर हम बदल बदल कर रखना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए जब आ और ई को मिलाएंगे तो आ या आ के साथ ई या क्या मिल जाए, ई मिल जाए, एक स्थिति ये हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों देखिएगा दूसरी स्थिति जो हमारे पास बनेगी, आ या आ को किसके साथ मिला दें, ऊ के साथ। देखिए आ या आ को किसके साथ मिला दें, ऊ या ऊ के साथ मिला दें। ये स्थिति बन रही है ना, बिल्कुल। अब देखिए अगली स्थिति जो बनेगी हमारे पास वो देखिए, आ या आ को हम री के साथ मिला दें। ठीक है, अब देखिए दोस्तों क्या होगा, अब यहां पर हमने बताया है कि जब भी संयुक्त स्वर की हम बात करेंगे तो उसको अलग से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये दूसरी स्थिति आने वाली है। कैसे, आ और आ को हमने उठाया ये एक ग्रुप और हमने बाकियों के साथ मिलाना शुरू कर दिया। हम आ और आ को इसके साथ भी मिलाएंगे और ये अभी हम मिलाने वाले हैं, इसके बाद तुरंत हम मिलाएंगे, लेकिन इनको अलग अलग आप पहले देख लीजिए। आ या आ को हमने किसके साथ मिला दिया, री के साथ मिला दिया। अब देखिए दोस्तों इसका परिणाम क्या आएगा वो भी जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसके बाद जब हम संधि पढ़ेंगे अलग अलग करके तो बेहद आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों जब आ और ई मिलता है तो यहां पर आदेश हो जाता है ए का। क्या बन जाता है,
ए बन जाता है। मतलब आ ई मिलते हैं तो ए बनता है। ये जब हम संयुक्त स्वर आपको पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने आपको बताया था कि संयुक्त स्वर क्यों होते हैं, उनको संयुक्त स्वर क्यों कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जब आ और उ मिलता है तो संयुक्त स्वर में वहां भी हमने पढ़ा था, और यहां हमने बताया था वहां पर कि जब संधि पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। तो आ और उ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, ठीक उसी प्रकार से जब आ और री मिलते हैं तो अर बन जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अर के नीचे हमने हलंत लगाया है। जब भी हम स्वर संधि पढ़ेंगे और स्वर संधि में वर्णों के मेल से जब कहीं भी व्यंजन मिलेगा तो वो स्वर रहित होगा, नीचे हलंत जरूर लगा रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर ये आपने देख लिया कि जब ये दोनों वर्ण मिल रहे हैं तो क्या बन रहा है। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखने वाली बात है यहां पर कि ये दोनों जब मिलते हैं तो इनके स्थान पर ए हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और ए हो जाता है मतलब ए की मात्रा लग जाती है। ठीक, ओ हो जाता है मतलब ओ की मात्रा लग जाती है, और अर हो जाता है मतलब वहां पर जब अब आप अर जोड़ेंगे तो वर्ण विच्छेद के अनुसार जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये इतनी चीज आपके समझ में आ गई हो तो बिल्कुल आप जाकर कमेंट बॉक्स में एक थंब इंप्रेशन दें या कोई प्रतिक्रिया दें कि हाँ समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए इतना हमने पढ़ लिया है। यहां पर ये हमने बताया कि ध्यान दीजिएगा कि जब आ और ई मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर ए बना देंगे। इनमें से किसी एक की जगह पर ए नहीं बन रहा है, ये दोनों मिलाकर ए बन रहे हैं। ठीक है, तो आ और ई मिलेंगे तो वहां से आ और ई हट जाएगा, वहां केवल ए आएगा। ये आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि अगली संधि में ऐसा होगा कि केवल एक वर्ण बदलेगा, दूसरा वाला नहीं बदलेगा। ठीक है, अब देखिए दो स्थिति हमारे पास आ गई। एक क्या, एक हमने आ और आ इन सजातीय वर्णों को हमने आपस में ही मिलाकर देख लिया जो यहां पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, सजातीय वर्ण आपस में मिले थे। अब दूसरी स्थिति हमने देख ली कि इन एक सजातीय स्वर को हमने उठाया अ और आ को बाकियों के साथ मिलाना शुरू कर दिया, तो हम मिलाते मिलाते कहां तक पहुंचे हैं, री तक पहुंच गए हैं। अब बात आएगी कि आ या आ को ए और ए ओ औ के साथ में भी मिलाना है, ओ और औ के साथ। ठीक है दोस्तों, हमारे पास अब तीसरी स्थिति आने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहां देखें आप लोग, अ और आ को हमने किसके किसके साथ मिला लिया है, बाकियों के साथ मिला लिया है। तो अब हम केवल ए आई ओ औ को लिख रहे हैं। ठीक है, ओ औ को लिख रहे हैं। यहां पर आप सोच रहे होंगे कि सर ने इस संधि का नाम नहीं बताया, तो इस संधि का आप नाम भी यहां जान लीजिए कि आ ई का जब ए होता है, आ उ मिलने से ओ होता है, आ री मिलने से अर होता है, तो यह संधि होती है गुण संधि। कौन सी संधि, गुण संधि। ठीक है दोस्तों, तो गुण संधि आपके समझ में आ गई है। जब अभी संधि पढ़ाएंगे तो बहुत ही बेहतर तरीके से आपको फिर से जानने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, अब हमको मेल कराना है ए आई ओ औ के साथ किसका, आ ग्रुप का। देखिए यहां से हमने आ ग्रुप उठाया, सबके साथ मेल करा रहे हैं, री तक पहुंचे हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा जब भी संयुक्त स्वर की बात आएगी तो उस कंडीशन को हम अलग रखेंगे, तो ये तीसरी कंडीशन हमने रखा। कैसे करना है देखिए, अब हम आ और ए को मिलाएंगे और आ और ओ औ को मिलाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए जब आ या आ को ए या आई से मिलाते हैं, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा आपको। देखिए जब आ या आ को किससे मिलाएंगे, ए या आई से मिलाएंगे तो क्या बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए यहां देखिए क्या मिलेगा, तब आपका बनेगा ए, ए नहीं आई। ठीक है दोस्तों, देखिए ए तो हम बना चुके हैं, आ ई का ए हो चुका है। ठीक है दोस्तों, जब आप आ या आ को अगले समूह पे ले जाते हैं, ए या आई से मिलाते हैं, तो सदैव आई बनता है। क्या बनता है, आई बनता है। क्यों बनता है अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब दूसरी चीज देखिए, जब आ या आ को हम ओ या औ से मिलाते हैं, कैसे, आ या आ को किससे मिलाते हैं, ओ या औ से मिलाते हैं। ठीक है दोस्तों, तब क्या बनता है, तब फिर से वही होगा, यहां पर
औ बन जाएगा। देखिए दोस्तों, ओ हमने यहां पर बना लिया है ऊपर वाली स्थिति में, ठीक है। अब यहां पर क्या बन रहा है, औ। देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ, जब आ या आ, ए या आई से मिला तो इसमें जो वृद्धि वाला है, मतलब जो बड़ा वाला है, वो बन जाता है। मतलब क्या होता है कि उसकी वृद्धि हो जाती है। आ या आ से ए मिलेगा तो भी आई बनेगा, आ या आ से आई मिलेगा तो भी आई बनेगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वृद्धि हो जाती है, और वृद्धि होने से इस संधि का जो नाम हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा वृद्धि संधि। क्या नाम हो जाएगा? वृद्धि संधि। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने आ समूह को उठाया है, आ को, उसके बाद हमने सबसे मिलाना शुरू किया। आ से ई को मिलाया, ए बना। आ से ऊ को मिलाया, ओ बना। आ से री को मिलाया, अर बना। बात आई, आ को ए आई से मिलाया तो क्या बना? आई बना। आ को ओ औ से मिलाया तो औ बना। और इस संधि का नाम हमने क्या दिया? वृद्धि संधि। क्यों? क्योंकि जब भी हम संयुक्त स्वरों से ए आ का या आ का मिलान करते हैं, उनको जोड़ते हैं, उनका मेल कराते हैं, तो इसमें कौन सा बनता है? इस समूह का वृद्धि वाला बन जाता है, इस समूह का भी वृद्धि वाला बन जाता है। इसीलिए हमने इसको नाम दिया वृद्धि संधि। यहां तक चीज आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, आ गई हो तो बिल्कुल एक बार आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बहुत से साथी हैं हमारे जो बराबर एकदम एक्टिव हैं, पढ़ रहे हैं। जैसे मैं एक आध दो लोगों का नाम ले रहा हूं, जैसे अंशुल जी हैं, संध्या जी हैं, ज्योति वर्मा जी हैं, अमन वर्मा जी हैं। ये लोग बराबर पढ़ रहे हैं, और जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी साथी धन्यवाद के पात्र हैं। हमारी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, अब चलिए, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए, जिनको ये सेशन अच्छा लग रहा है, जो पढ़ रहे हैं, वो पहले तो तुरंत लाइक कर दें एक, ठीक। उसके बाद अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। ठीक है दोस्तों, अब तक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगली स्थिति पर पहुंचते हैं। देखिए, हमने यहां देखिए आ को हमने उठाया, सबसे मिलान कर दिया, ठीक है। और हमारे पास तीन स्थितियां आ गई। एक जो है पहले वाली स्थिति थी, जब सजाती आपस में समान स्वर आते थे उनके बाद। अब यहां देखिए, इसको देखिए, गुण संधि में क्या हुआ? गुण संधि में आ या आ के बाद असमान स्वर आया, ठीक है। असमान स्वर जब आया तो क्या हुआ? असमान में कौन कौन से थे? ई उ री। तो अगर इसकी परिभाषा हम दें तो क्या कहेंगे? आ या आ के बाद यदि ई आए तो आ ई का ए हो जाएगा, उ आए तो आ उ का ओ हो जाएगा, और री आए तो आ री का अर हो जाएगा। इसकी परिभाषा में हम क्या लिख सकते हैं? वृद्धि संधि की परिभाषा में, जब आ या आ के बाद ए या आई आए तो उसका आई हो जाता है, या आ या आ के बाद ओ या औ आए तो उसका औ हो जाता है, मतलब वृद्धि हो जाती है। इतनी चीजें आप बड़े आसानी से समझ गए। अब अगला जो प्रकार है, अगला जो मेल हमको कराना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, पहले फिर से हम एक बार स्वरों को लिख ले रहे हैं, उसके बाद आगे की चर्चा आरंभ करते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहां से प्रश्न हमेशा हमेशा बनता है, ठीक है। इसको आप दीर्घ मत समझिएगा, यह ह्रस्व ही है, हम फिर से लिख दे रहे हैं। देखिए, अब बात आई, एक ग्रुप तो हमने उठा करके मिला दिया। क्या किया? एक ग्रुप हमने उठा करके सबके साथ मिला दिया। अब बात आई कि अगर एक को आपने मिला दिया, ये हमारे पास चौथी स्थिति आने वाली है। एक को आपने मिला दिया तो बाकियों को क्यों छोड़ा? तो भैया, बाकियों को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है सबसे मेल मिलाप कर लेने का। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मेल मिलाप हम करने दे रहे हैं। देखिए कैसे, ठीक है। अब हम एक ग्रुप को उठाएंगे, इसकी बात हो चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब हम एक ग्रुप को उठाएंगे और क्या करेंगे? सबके साथ मिलाना शुरू कर देंगे, ठीक। तो यहां पर हम आपको बता दें कि जब ई या ई को किसी भी असमान स्वर के साथ मिलाएंगे, जैसे यहां पर हम लिख दे रहे हैं ई या ई, ई या ई, ये वाला ग्रुप अगर इनमें से किसी के भी साथ मिलेगा तो ये असमान स्वर ही तो होंगे। अब बात आई, अगर समान स्वर क्या होगा? समान स्वर तो ई या ई के समान स्वर ई या ई ही होगा। तो अगर हम ई या ई के साथ
समान स्वर जोड़ देंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि जब हम पढ़ा रहे थे कौन सी पहली कंडीशन, वहां पर हम इसको देख चुके हैं और इसको हम किस संधि में देख चुके हैं, दीर्घ संधि में देख चुके हैं। इसका दीर्घ हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको तो यहां पर हम छोड़ देंगे। अब देखिए, अब हमको क्या देखना है, यहां पर ई या ई को हम उठाकर सभी स्वरों में, ई असमान स्वरों में जोड़ते हैं तो क्या होता है, ई या ई को असमान स्वर, मतलब ये जितने भी स्वर हैं इनमें जोड़ते हैं। किसमें जोड़ते हैं, असमान स्वरों के साथ। तो क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो होता ये है कि जो ये ई होता है, केवल ई, हमने अभी पीछे बताया था कि वहां पर जब जुड़ते हैं तो क्या होता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एक अलग वर्ण दे देते हैं, अलग मात्रा दे देते हैं, दोनों का अस्तित्व वहां पर समाप्त होकर मिलकर एक अलग बन जाता है। लेकिन यहां पर केवल और केवल ई बदलता है, मतलब केवल और केवल अगर हम इसकी बात करें, देखिए ये जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण ही बदलता है, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए होता क्या है, यदि ई है, ई के बाद कोई भी असमान स्वर है तो ई जो बदलता है वो य में बदल जाता है। एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अभी हमने पीछे बताया कि जब भी वर्णों के मेल से, स्वरों के मेल से कोई व्यंजन उत्पन्न होगा तो वो क्या होगा, स्वर रहित तो होगा। ठीक है दोस्तों, ये स्थिति आई। और जो असमान स्वर होता है उसके सामने वो किस में बदल जाता है, मात्रा में बदल जाता है। क्यों, क्योंकि यह आधा होगा तो ये जो स्वर होगा वो जाकर य में मात्रा के रूप में लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक स्थिति आपके पास ये आ गई इसमें। अब दूसरी देखिए, अब हम दूसरा ग्रुप उठा लेते हैं। देखिए हमने कहा था एक एक ग्रुप उठाकर सबके साथ बांटेंगे, तो दूसरा ग्रुप, पहला तो आ उठाकर हमने बांटा तो हमारे पास कौन सी संधि आई, दो संधियां मिली। देखिए गुण संधि मिली और वृद्धि संधि मिली। अब हमने ई को उठाकर सबके साथ रख दिया तो एक ही बात हुई कि ई के बाद किसी भी स्वर के साथ हम इसको ले जाकर रख दें तो ई का या हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगली स्थिति क्या होगी, अब हम ऊ को उठाकर सबके साथ रखना शुरू कर देते हैं। तो ऊ या ऊ के बाद ऊ को हमने उठाया और सबके साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, कैसे, देखिए ऊ या ऊ के बाद ऊ के अलावा जितने भी स्वर है वो उसके लिए असमान स्वर होंगे। तो या ऊ के बाद जब असमान स्वर आए, अब आप ये मत सोचिएगा कि सर तो बहुत लंबा खींच रहे हैं, बहुत धीरे चल रहे हैं। दोस्तों कोई घाई नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आपका सवाल सही होना चाहिए, आपका प्रश्न सही होना चाहिए, आपको नंबर मिलना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि कितना तेज चलें, कितना जल्दी चलें। आप जल्दी जल्दी पढ़ लें और आप परीक्षा में जाकर भूल जाएं। आपका प्रश्न गलत हो जाए तो दोस्तों उस जल्दी का क्या अर्थ निकला, वो तो निरर्थक रह गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्या हुआ, ऊ या ऊ के बाद असमान स्वर आया तो यहां पर क्या स्थिति बनेगी, यहां पर भी यही होगा। ये परिवर्तन केवल ऊ या ऊ में हो जाएगा, परिवर्तन होना चाहिए। तो परिवर्तन किसमें होगा, ऊ में होगा, ऊ बदल जाएगा, जबकि ये वाला जो होगा वो फिर से मात्रा के रूप में सामने आएगा। तो क्या होगा, ऊ जो बदलता है वो व में बदल जाता है। और हमने बताया दोस्तों कि जब भी स्वर के मेल से कोई व्यंजन उत्पन्न हो तो वो क्या होगा, आधा होगा। ठीक है दोस्तों, और जो सामने स्वर होगा वो किस में बदल जाएगा, मात्रा में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि ये किस में हो गया, मात्रा में बदल गया। अब हम अगली स्थिति पर चलते हैं। अब हमारे पास देखिए तीसरी कंडीशन क्या आएगी कि अब हम री को उठाकर सबके साथ रखना शुरू कर दें। दोस्तों जब हम असमान स्वर लिखते हैं तो आप ये मत समझिए कि संयुक्त स्वर को छोड़ देंगे। हमने कहा असमान स्वर, सभी स्वरों को, किसके अलावा, स्वयं के अलावा जितने भी स्वर होंगे वो उसके लिए असमान होंगे, चाहे ए हो, चाहे आई हो, चाहे आ हो, चाहे जो हो। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अब बारी आ गई री की। ठीक है दोस्तों, अब री के बाद भी अगर कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर का मतलब री को छोड़कर बाकी के सभी 10 स्वर, ठीक है, बाकी के सभी 10 स्वर अगर आए तो क्या होगा, तो री का जो परिवर्तन होगा वो किसमें हो जाएगा,
री का परिवर्तन र में हो जाएगा। र स्वर है या व्यंजन? तो आपका जवाब आएगा व्यंजन है। अगर हमने बताया कि स्वरों के मेल से कोई व्यंजन उत्पन्न होता है तो वो आधा होता है। और उसके बाद जो देखिए दोस्तों, स्वर होगा वो किसका रूप ले लेगा? मात्रा का रूप ले लेगा। ठीक है, अब इतना आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अगर संस्कृत में हम बात करें तो री के बाद एक और स्वर होता है री। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें यहां पढ़ना नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं कि अगर री आता है उसके बाद कोई स्वर आएगा तो री का ला हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहां पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये हिंदी में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज आपके समझ में आई। अब बात करते हैं कि ये संधि कौन सी हो गई। तो इस संधि को हम कहते हैं यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि कहते हैं। तो हमारे पास 4 संधियों के नाम आ गए। कौन कौन से? ध्यान से देखिएगा। पहली संधि हमारे पास आई दीर्घ संधि, उसके बाद हमारे पास आई गुण संधि, फिर आई हमारे पास वृद्धि संधि, और हमारे पास आ गई यड़ संधि। हमने नाम किसी का नहीं रटा है, हम स्थिति के आधार पर अभी चल रहे हैं कि कैसे संधियां होती हैं। चलिए, हमने कहां तक पहुंच गए? हम री तक पहुंच गए। री तक हमने सबके साथ मिला लिया। अब बारी आई ए और ए आई ओ औ की बारी आने वाली है दोस्तों। चलिए एक बार हम लोग और देखते हैं कि यहां पर क्या किया जा सकता है। देखिए माफ कीजिएगा। देखिए एक बार हम और स्वर को लिखेंगे, फिर आपकी संधियां यहां पर एक बार आपके दिमाग में पूरा खाका बना देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए। अब हम किसका मिलान करने वाले हैं? ए आई ओ औ का मिलान करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम एक एक वर्ण को उठाएंगे और बांटना शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम ए को उठाते हैं। किसको उठाते हैं? ए को उठाते हैं। पहली स्थिति देखिए, हमने ए को उठा लिया। ये कंडीशन हमारी 5वीं है और 5वें में हम देख रहे हैं ए को उठाकर सबके साथ रखना शुरू करते हैं। पहले इसके साथ, फिर इसके साथ, इसी तरह से सबके साथ हम रखना शुरू कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, किसी के भी साथ। जब ए के बाद कोई भी असमान स्वर आए या ए के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक है दोस्तों, देखिए ए के बाद कोई भी स्वर आए, ठीक, 11 में से कोई भी स्वर आए तो ए की जगह पर क्या हो जाता है? यहां पर भी इधर वाले में परिवर्तन नहीं होता है, यह भी मात्रा की तरह जाकर जुड़ जाएगा। अब देखिए इसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, ये देखिए, जो ए होगा वो किसमें बदल जाएगा? आय में बदल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा कि यहां भी क्या आया है? व्यंजन। तो व्यंजन जब आया है, वर्णों के मेल से, वर्णों की संधि करने से जब कोई व्यंजन उत्पन्न होता है तो वो क्या होता है? पूरा होता है या आधा होता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर उत्तर दें दोस्तों, पूरा होगा या आधा? जल्दी बताएं, पूरा होगा या आधा? तो क्या होगा दोस्तों? आधा। यहां पर हलंत लगा होगा और यह स्वर किस में बदल जाएगा? मात्रा में। ठीक है, सेम। अब देखिए दूसरी स्थिति क्या होगी, अभी हम आपको बताएंगे कि ये आय ही क्यों हुआ, क्यों दूसरा कुछ नहीं हो गया। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी स्थिति में हम चलते हैं। देखिए आपके पास दूसरी स्थिति आई आय को लेकर। ठीक है, हम आई को लेकर इन सभी स्वरों में से किसी के भी साथ मिला देते हैं। क्या करते हैं? 11 स्वरों में से किसी के भी साथ मिला देते हैं। तो जब आई के साथ किसी को भी मिलाएंगे तो इसका परिवर्तन जो हो जाता है वो बन जाता है आय। और हलंत लगाना बिल्कुल ना भूलें, और इसका परिवर्तन मात्रा में हो जाता है, ये तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अगली स्थिति आपके सामने ये रहेगी, तीसरी, जो इसी में तीसरी 5वीं कंडीशन में तीसरा जो प्रकार हम देख रहे हैं, ओ को लेकर के सबके साथ हम मिलाना शुरू कर दें। मतलब ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो क्या होगा?
ठीक है दोस्तों, तो जो ओ का परिवर्तन होगा वो किसमें हो जाएगा, आव में, सॉरी माफ कीजिएगा, ओ का परिवर्तन जो होगा वो हो जाएगा अव में, अव, इसमें अव में हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, वह क्या है, स्वर है या व्यंजन, आपका जवाब होगा व्यंजन। जब भी स्वरों के मेल से व्यंजन बनेगा तो उसके नीचे हम हलंत लगा देंगे और इधर वाले स्वर का परिवर्तन किसमें हो जाएगा, मात्रा में। साधारण सी बात है, जब यहां आधा होगा तो ये मात्रा ही बनाएगा। अब देखिए दोस्तों, बचा हमारे पास औ, औ को भी हम मिला देते हैं सबके साथ। जब हम सबके साथ औ को मिलाएंगे तो औ से क्या बनेगा, औ से बन जाएगा आव। क्या बन जाएगा, आव। देखिए ये औ बन जाएगा आव और ये फिर से किसमें परिवर्तित हो जाएगा, मात्रा में। और जब भी इस तरह से परिवर्तन होगा दोस्तों तो इस संधि को हम नाम देते हैं अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। ये सभी स्वर संधियों के भेद हैं, स्वर संधि के भेद हैं, अयादि संधि। अब बात आती है सर कि जब ए और कोई भी स्वर मिला तो अय ही क्यों बना, होता है ना। तो देखिए ए किससे मिलकर बना था, ए अ और ई से मिलकर बना था। देखिए ए जो मिलकर बना था आ और ई से मिलकर बना था। ठीक है दोस्तों, हमने कहा इसके बाद देखिए यहां पर हम अलग से बड़ा निशान लगा देते, थोड़ा कोई भी मात्रा आए, कोई भी स्वर आए, ठीक है। तो हमने क्या कहा था कि अय हो जाता है। तो दोस्तों देखिए अभी हमने गुण संधि के बारे में पढ़ा, ई के बाद कोई भी स्वर आए तो ई का किसमें परिवर्तन हो जाता है, य में। और आ तो यहां पहले से है तो ये किसमें बदल गया, आय में बदल गया। ठीक है दोस्तों, और इसी का जब दीर्घ हम करते हैं, ए का बड़ा वाला करते हैं तो वो आय हो जाता है, एक मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार से, इसी प्रकार से जब हम देखिए इसके बारे में बात करें, ओ के बारे में, तो ओ किससे मिलकर बना है, अभी आपने देखा कि आ और ऊ मिलकर क्या बन जाते हैं, ओ बन जाते हैं। अब ऊ के बाद कोई भी स्वर आए तो ऊ का परिवर्तन किसमें हो जाता है, व में हो जाता है। ठीक है दोस्तों, और आ तो यहां पहले से ही था तो आ और ऊ मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ बनते हैं। लेकिन जब ऊ के बाद कोई भी स्वर होता है तो वो आ हो जाता है, तो आ व हो जाता है, सॉरी माफ कीजिएगा, व हो जाता है तो क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा। अब आपके समझ में ये आ गया होगा कि ओ जब किसी स्वर से मिलता है तो क्यों अव ही बनता है, क्योंकि ओ में आ और ऊ होते हैं और ऊ जब भी किसी से योग करता है तो वो आ बनाता है, तो ऊ की जगह पर क्या हो जाएगा, व हो जाएगा, तो अव हो जाएगा। और जो बाद का स्वर बचेगा वो किसका रूप ले लेगा, मात्रा का रूप ले लेगा। ठीक है दोस्तों, तो आप पांचों संधियों को एक बार सरसरी निगाह से समझ गए हैं। कौन कौन सी संधियां आपके पास हो गई, देखिए पहली संधि आपको मिल गई दीर्घ संधि, दूसरी मिल गई गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि और पांचवी अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपको बिल्कुल स्पष्टतः आपके सामने आ गई हैं। अब यहां पर हम एक चीज और करना चाहते हैं, देखिए यहां पर हम आपके लिए एक चार्ट बनाना चाहते हैं ताकि आपको वो समझने में बिल्कुल आसानी हो जाए। कैसे, देखिए दोस्तों आज हम दीर्घ संधि आपको पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर समय बचा तो दीर्घ संधि जरूर आज खत्म कर लेंगे ताकि कल जो है स्वर की अगला भेद, स्वर का अगला भेद शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है दोस्तों, एक चार्ट हम लोग बनाना शुरू करते हैं। चार्ट कैसे बनाएंगे, जो पांचों हमने पढ़ा उसको हम एक जगह अगर रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा उसको पढ़ना। देखिए पहली स्थिति जो हमने पढ़ा कि कैसे स्वर और स्वर को मिलाकर, देखिए अगर आप कहें तो यहां हम स्वर लिख दे रहे हैं एक बार। देखिए दोस्तों हम गति को धीमी करके चल रहे हैं इसलिए ताकि आपको असुविधा ना हो, एक बार आप पढ़ें और आपके समझ में आ जाए। देखिए दोस्तों बार बार पढ़ने से, एक ही चीज बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार आप अच्छे से पढ़ें ताकि वो आपको भूले ही ना। ठीक है, देखिए यहां पर हम लोग आ गए हैं। अब हम इसको लिखते हैं कैसे कैसे हमने पहली स्थिति में क्या क्या किया था। देखिए पहली स्थिति में हमने क्या कहा, आपस में ही सबको मिला दिया। देखिए कैसे कैसे, आ या आ को किससे किससे मिलाया हमने, आ या आ से मिलाया, तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना, देखिए तो हमारे पास बना दीर्घ आ। ठीक, फिर देखिए दूसरी स्थिति क्या आई,
जब आ और आ नहीं ई और बड़ी ई को हमने इसी से मिलाया तो हमें क्या मिला? हमें मिला दीर्घ ई। दीर्घ ई, ठीक है दोस्तों। फिर अगली स्थिति जब आई, देखिए अगली स्थिति जब आई तो इसमें हमने क्या किया? उ और उ को किससे मिलाया? उ और उ से मिलाया तो क्या मिला हमें? दीर्घ उ मिला। ठीक है दोस्तों। अगर हम री की भी बात कर लें तो री या री को हमने जब री से मिलाया तो क्या बना? री तो ह्रस्व ही हम पढ़ेंगे, तो यहां दोस्तों केवल ह्रस्व की हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए जब ह्रस्व री को हमने उसी प्रकार से री से मिला दिया तो हमें क्या मिला? दीर्घ री मिला। और इसका नाम हमने क्या दिया दोस्तों? इस संधि को हमने नाम दे दिया, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। क्या नाम दे दिया? दीर्घ संधि। ये देखिए दोस्तों, हम एक जगह इसका समेकन कर रहे हैं, एक ही जगह पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है मित्रों, देखिए अब दूसरी स्थिति में हमने क्या देखा था? आ को उठाकर हमने सबके साथ रखना शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, जब आ या आ के बाद क्या आए? देखिए जब आ या आ के बाद पहली स्थिति में आया था ई या ई, तो क्या बना था? तो हमें मिलकर आया था ए। ठीक है, आ ई का ए हो गया था, ये पहली स्थिति थी। इसके बाद दूसरी स्थिति में आ या आ के बाद क्या आया था? उ आया था। उ या उ, दोनों में से कोई भी, तो हमें क्या मिला था? ओ मिल गया था। और देखिए आ या आ के बाद जब री आया तो क्या मिला? अर मिल गया था। ठीक है दोस्तों, अब संस्कृत में री होता है तो आल री जब मिलते हैं तो अल हो जाता है, वो संस्कृत की बात है, तो यहां हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी क्योंकि हम इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इस संधि को हमने क्या नाम दिया था? कौन सा नाम दिया था? गुण संधि। नहीं दोस्तों, माफ कीजिएगा, देखिए जब आ और ई मिलते हैं तो क्या हो जाता है? ए हो जाता है। आ और उ मिलते हैं तो ओ हो जाता है। और आ या री मिलते हैं तो अर हो जाता है। इसे हमने नाम दिया गुण संधि ही नाम दिया था, माफ कीजिएगा, गुण संधि। क्या नाम दिया? गुण संधि। ठीक है दोस्तों, इतनी चीजें आपके समझ में अच्छे से आ गई थी। अब हम तीसरी कंडीशन लिखते हैं, जो तीसरा हमने देखा था। आ को हम यहां तक मिला चुके हैं री तक। अब आ या आ को हमको मिलाना था किससे? आ या आ को किससे मिलाना था? ए या आई से मिलाना था। तो हमें क्या मिला था? वृद्धि वाला मिला था, बड़ा वाला मिल गया था आई। और आ या आ को जब हमने किससे मिलाया? ओ या औ से मिलाया तो हमें क्या मिला था? तो हमें मिला था औ। क्यों? हमने बताया था कि जब ये आपस में मिलते हैं तो इनका दीर्घ दीर्घ नहीं मतलब बड़ा वाला हो जाता है, तो उसे हम वृद्धि संधि कह देते हैं, मतलब उसकी वृद्धि हो जाती है। देखिए तो इसे हमने नाम दे दिया था वृद्धि संधि। अभी जब हम अलग से पढ़ेंगे संधियों को एक एक करके तो उसमें बहुत सारे उदाहरण आपको दिया जाएगा और उसके माध्यम से आपको समझाया जाएगा, उदाहरणों के माध्यम से समझाया जाएगा कि ये कैसे मिलते हैं। इन सभी चीजों में हमने आपको एक चीज बताई थी कि ये दोनों वर्ण मिलकर एक नया वर्ण दे देते हैं। ठीक है, यहां तक की स्थिति आपके समझ में आ गई, आप वृद्धि संधि तक पहुंच गए। अब आ को हमने सबके साथ मिला लिया। अब ई और उ और री की बारी है कि सबके साथ मिलाएं। तो देखिए आपकी चौथी स्थिति क्या थी? अरे माफ कीजिएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ गड़बड़ी हो गई है। इसको जो है कहां से सुधारना है? पेज ही बदल गया मित्रों, कुछ गड़बड़ी हो गई है इसमें। देखते हैं क्या हो सकता है। एक मिनट दोस्तों।
कोशिश कर रहे हैं इसको सुधारने की मित्रों। रुकिए रुकिए, देखते हैं क्या हो सकता है। क्या हो गया है, कुछ सही नहीं हो रहा है। माफ कीजिएगा दोस्तों, देखिए आज इतना ही क्लास में हम देख ले रहे हैं क्योंकि इसमें सही नहीं हो पा रहा है। हमें लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई है और ये पेज बदल गया है। ठीक है दोस्तों, तो आगे की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। ठीक है दोस्तों, समय भी काफी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही। आज के लिए मैं माफी चाहूंगा कि ये चीज बीच में ही छूट गई है। कल हम संधि जो है, दीर्घ संधि बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए माफी चाहेंगे। आज यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।